आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, शिक्षकों के जिले के अंदर अंतः जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया यानी कि स्वेच्छा से जो स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है, इसमें जो है सरप्लस शिक्षकों के जो पीडीएफ की लिस्ट है वो जारी कर दी गई। यानी कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक अधिक हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है, और साथ ही साथ किस विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता है और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है वो लिस्टें सभी आज जारी हो गई हैं। काफ़ी इंतज़ार था साथियों का कि लिस्ट कब तक आएगी, तो आप सभी को कमेंट करके बताया भी था कि लगभग 5 बजे तक लिस्टें जारी हो जाएंगी, क्योंकि कल देर रात से जो है इनका अपलोडिंग शुरू हो चुका था और आज लिस्टें जारी हो गई हैं। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं और साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में सभी डाउट जो आपके हैं उनको लिया जाएगा और एक एक करके सारे डाउट जो है यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। आपके किसी प्रकार के कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट यहाँ पर छूट जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर दे दिया जाएगा, या फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर से सारे कमेंट को ले करके उनका जवाब दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला यही प्रश्न है कि किसका होगा समायोजन, कनिष्ठ शिक्षक का होगा या वरिष्ठ का? शिक्षक अगर जाना ना चाहे तब कैसे होगा समायोजन? कितने विद्यालयों का विकल्प मिलेगा? छात्र संख्या और कई भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी ओर से पूछे जा रहे हैं, तो सभी का इनका जो है एक एक करके जवाब दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि किसका होगा समायोजन, कनिष्ठ का या वरिष्ठ का? तो देखिए, इस पॉइंट का सीधा जवाब है कि यहाँ पर कनिष्ठ शिक्षक का जो है तबादला किया जाएगा। ठीक है, तो कनिष्ठ शिक्षक का तबादला यहाँ पर होने जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, और लिस्टों को आपने भी देख लिया है, जो आरटी का रूल कहता है उसको आप देखें, राइट टू एजुकेशन का 60 तक 2 शिक्षक की बात यहाँ पर की गई, 61 से 90 तक 3, 91 और 120 के मध्य 4, 121 और 200 के मध्य 5 धन 1 प्रधान अध्यापक 150 बालकों के साथ, तो 1 हेड टीचर और 5 टीचरों की जो है यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, वहीं यहाँ पर जूनियर में आप देख लें तो कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि विज्ञान, गणित, सामाजिक का होना चाहिए, यानी कि 3 टीचर ये हो गए। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक, ठीक है, 35 पर 1 शिक्षक कम से कम होना अनिवार्य है। जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया, वहीं पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और 1 अंशकालिक शिक्षक की अपॉइंटमेंट होगी, ये बात यहाँ पर की गई थी। लेकिन अभी आपने जो है लिस्ट देखी है तो यहाँ पर क्या हुआ है आप समझिए। यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम क्या चला है कि अगर किसी विद्यालय में 30 तक शिक्षक हैं और वहाँ पर 2 टीचर हैं और 1 शिक्षा मित्र है, तब यहाँ पर 1 शिक्षक को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। ये लिस्ट में अवलोकन के बाद और सभी के द्वारा ये कमेंट किया गया है, ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है और इसी के आधार पर जो है यहाँ पर लिस्टें बना दी गई हैं। जी हाँ, इसी के आधार पर लिस्ट बना दी गई है, जहाँ पर जो है चाहे आपके विद्यालय में 6 बच्चे हो, चाहे हो आपके में 30, अगर 30 से ऊपर है तब तो एक विद्यालय में 2 सहायक अध्यापक रह सकते हैं, नहीं तो 30 से 30 तक भी टीचर अगर 30 तक बालक हैं, यानी कि बच्चे अगर आपके में एनरोलमेंट 30 तक का है, तो अगर 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र आपके विद्यालय में है, तब समझ लिए 1 सहायक अध्यापक को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। ये 100% जो है सही जानकारी आप सभी को दी जा रही है, ये ऐसा ही हुआ है। और आप सभी लिस्ट में देख लीजिएगा, आप सोच रहे हो कि मेरा लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका लिस्ट में नाम होगा। अगर आपके विद्यालय में 31 से कम बच्चे हैं और आपके में 2 सहायक अध्यापक हैं और 1 शिक्षा मित्र है, तो जो है यहाँ पर 1 टीचर को जो है सरप्लस घोषित कर दिया गया है। ये बात पूर्ण तरीके से सही है। 1 शिक्षक को यहाँ पर सरप्लस घोषित कर दिया गया है, शिक्षा मित्र की काउंटिंग यहाँ पर एज ए सहायक अध्यापक कर ली गई है और 1 शिक्षक को यहाँ पर सरप्लस घोषित कर दिया गया है। यानी कि शिक्षक छात्र अनुपात में यहाँ पर शिक्षा मित्रों को काउंट कर लिया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन काउंट किया गया है। उसी प्रकार से जूनियर विद्यालयों में अनुदेशकों को भी काउंट किया गया है और वहाँ पर भी सरप्लस जो है दिखाया गया है। वहीं अगर किसी स्कूल में 70 का नामांकन है तो वहाँ पर 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र रहेंगे और 1 जो है
सहायक अध्यापक को जो है यहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर एक सहायक अध्यापक की जगह रहेगी। तो इस प्रकार से ये लिस्ट बनाई गई है। 70 नामांकन होने पर जो है 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र हैं, तो एक जो है सहायक अध्यापक की पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है। इस प्रकार से बनाया गया है। और 150 से कम अगर किसी जूनियर विद्यालय में है तो वहाँ पर प्रधान अध्यापक को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, 150 से कम अगर किसी विद्यालय जूनियर में हेड पहले से ही है तो वहाँ पर चाहे वो जूनियर हो, प्राइमरी विद्यालय हो, अगर प्राइमरी विद्यालय में 150 से कम छात्रांकन है तो वहाँ के प्रधान अध्यापक का समायोजन होगा और उनको जो है उस विद्यालय में सरप्लस घोषित किया गया है। तो ये जो है लिस्टों को देखने के बाद जो है फाइनली डाटा निकल कर के यही आ रहा है। अगर किसी विद्यालय में 31 से कम नामांकन है और वहाँ पर 2 शिक्षक 1 शिक्षा मित्र है तो एक जो सीनियर शिक्षक होंगे उनको सरप्लस बताया गया, यानी कि वो फार्म भर सकते हैं और अपना समायोजन करा सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, क्या जो है ये समायोजन में फॉर्म भरना अनिवार्य है? तो देखिए, फॉर्म भरना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक, तो इस बात बिल्कुल भी स्पष्ट है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपका विद्यालय में सरप्लस की संख्या में आ चुका है, आपके विद्यालय में बताया गया है कि 1 शिक्षक सरप्लस है और आपके विद्यालय में से कोई भी फॉर्म भरना नहीं चाहता है, आपके विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, 1 शिक्षा मित्र है और 30 से कम नामांकन है, यानी कि 30 से कम है तो 1 शिक्षक सरप्लस यहाँ घोषित हो चुके हैं। तो अगर वो शिक्षक नहीं भरना चाहते हैं तो फॉर्म बिल्कुल ना भरें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं भरते हैं और भविष्य में जो है फिर जो है नियमावली बना करके वरिष्ठ शिक्षक का समायोजन किया जाएगा, तब फिर और आपके आसपास के विद्यालय भर जाएंगे, तब आप कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आप समझदारी से काम लेते हुए जो है विकल्प जरूर भर दें। और अगर आप जो विकल्प भरते हैं वही विद्यालय आपको मिल जाता है तब फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर चल रही है। वहीं शिक्षक अगर जाना ना चाहे तब कैसे होगा समायोजन? तो देखिए, शिक्षक अगर नहीं जाना चाहेगा तब कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर विभाग कोई आपके ऊपर प्रेशर अभी नहीं देने वाला। वहीं कितने विद्यालयों का विकल्प मिलेगा? जी हाँ, तो देखिए, पहले 10 विद्यालयों का विकल्प दिया जाना था, लेकिन अब 25 विद्यालयों का विकल्प आप सभी को दिया जा रहा है। जी हाँ, 25 विद्यालयों का विकल्प आप सभी को दिया जाएगा। वहाँ पर आपको आप जिस विकास खंड में जाना चाहते हैं उस विकास खंड में जाइएगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे दूसरी तरफ तो वहाँ पर आपको उस विकास खंड के विद्यालयों की संख्या खुल जाएगी जहाँ पर सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। तो इस प्रकार से आप जो है 25 विकल्प दे सकते हैं अपने क्रम के अनुसार। ठीक है, तो ये जो है तीसरा वाला पॉइंट है, कितने विद्यालयों का विकल्प मिलेगा? तो इस प्रकार से मिलेगा। इसी में आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में मान लीजिए 4 टीचर जो है सरप्लस घोषित किए गए हैं। ठीक है, अब ये चारों जो है फॉर्म भरते हैं। ठीक, तो किसका समायोजन होगा? तो यहाँ पर देखिए सभी का चारों का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में 8 शिक्षक कार्यरत हैं, ठीक है, आप समझिए 8 शिक्षक कार्यरत हैं और यहाँ पर 3 शिक्षक एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं, तो अब बताइए इसमें से कौन फॉर्म भरेगा? तो इसमें से देखिए 8 शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो विद्यालय आवंटित होगा वो सीनियरिटी के हिसाब से आवंटित होगा, यानी कि जिन 8 में से जो क्रमवार जो सीनियर होंगे उन्हीं को पहले विद्यालय आवंटित होगा। यानी कि 8 में से 3 को जाना था, लेकिन 8 शिक्षकों ने फार्म भर दिया है तो होना 3 का ही है। तो 3 में से जो सबसे पहले वरिष्ठ होगा उसका, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। इस प्रकार से वरिष्ठता के आधार पर विद्यालय का अलॉटमेंट होगा, ये विभाग का कहना है और इसी प्रकार का आदेश जो है में कहा गया है। तो ये स्थिति स्पष्ट है। अगर उस विद्यालय में अधिक टीचर हैं फार्म तो वो भर सकते हैं, लेकिन होना समायोजन किसका है? वरिष्ठ का, क्योंकि इसमें वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी गई है। अगर वो फार्म नहीं भरते हैं या जो है वो विद्यालय नहीं लेना चाहते तो ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है कि आवंटन होने के बाद आप जो है विद्यालय नहीं लेंगे तब क्या होगा, तो ऐसा कहीं पर आदेश में उल्लेख नहीं है। तो लेकिन विभाग बाद में भी कर सकता है कि आपको विद्यालय आवंटन हो गया है तो फिर आप मना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए
आप ये ना सोचें कि आपको विद्यालय आवंटन हो जाएगा तो हमारे मन होगा हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो है विभाग आपको ज़बरदस्ती कर सकता है, फिर आपको जाना पड़ेगा या फिर आप मामला कोर्ट में रहेगा, फिर कोर्ट से कब तक क्या होगा, लेकिन आपको फ़िलहाल जाना होगा। और ऐसा जो है देखा गया है, इसलिए आप सोच समझ करके विद्यालयों का विकल्प भरें, और तभी विकल्प भरें जब आप उस विद्यालय में जाना ही चाहते हैं, क्योंकि एक बार आवंटन होने के बाद आप वापस अपना फॉर्म नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार से परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं और भविष्य में भी, फ्यूचर में भी इस प्रकार से ही रहेगा, और पहले भी इस टाइप से हो चुका है, इसलिए आप सोच समझ करके विकल्प भरें। वहीं छात्र संख्या जो है 2024-25 में बैकडेट की ली गई है, अभी की नहीं ली गई है। तो जो है इसमें पुरानी छात्र संख्या ली गई है, यानी कि अभी जो नए प्रवेश हुए हैं या जो गए बच्चे हैं उनका नहीं, ये जो है पहले का लिया गया है, मार्च तक का लिया गया है डाटा। तो इस वजह से जो है ये स्थिति यहाँ पर अभी चल रही है। वहीं सरप्लस में प्राइमरी के हेड टीचर 39,536 घोषित किए गए हैं, जो सरप्लस घोषित किए गए हैं। सहायक अध्यापक 16,475 जो जारी हुई है संख्या, उसमें 16,475 विद्यालय सरप्लस घोषित किए गए हैं। जूनियर में 3,638 और सहायक 4,145 जूनियर में सहायक अध्यापक घोषित किए गए हैं, जो कि सरप्लस की श्रेणी में घोषित यहाँ पर हुए हैं। तो काफ़ी संख्या जो है हेड टीचरों की है, जो कि 39,536 है। तो आप समझिए जब ये सरप्लस है तो जो है प्रमोशन अब कहाँ होने वाला है, तो ये आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। और पेपरों में भी कल आप देखिएगा कि स्पष्ट निकलेगा कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में प्राइमरी के हेड टीचरों के 39,536 पद सरप्लस, यानी कि ये अधिक है। और सहायक अध्यापक भी 16,475 दिखाए जा रहे हैं। जूनियर में 3,638 हेड टीचर भी सरप्लस है, और सहायक अध्यापक भी 4,145 है। तो पहले ये सरप्लस जो है पहले समायोजित होगी तभी तो भर्ती आएगी। तो एक प्रकार से भर्ती पर भी विराम लगने वाला है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। भर्ती की कोई भी मांग यहाँ पर अब नहीं होने वाली। साथियों यही सारे अपने पॉइंट हैं। अब चलिए कमेंट देख लेते हैं, जो आपके द्वारा जो है चैनल पर कमेंट किए जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी हमारे साथी हैं उनकी ओर से कमेंट किए जाते हैं, तो कमेंट सेशन को भी ओपन करते हैं और देखते हैं जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या पूछा है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर का होगा या सीनियर का, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है सीनियर को मौका दिया जाएगा। सरप्लस टीचर को सेम ब्लॉक में स्कूल मिलेंगे, जी हाँ सेम ब्लॉक में स्कूल मिल सकते हैं। बाकी आपको 25 विकल्प दिए जा रहे हैं, पूरे जनपद में आप किसी भी ब्लॉक में फार्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपना ही ब्लॉक का चॉइस मिलेगा, पूरे जनपद में आप किसी भी ब्लॉक में जा सकते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका ब्लॉक ही मिलेगा, ऐसा जो है स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये जो है अब कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सिर्फ आपको आपका ही ब्लॉक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सीनियर होगा उसको प्रथम वरीयता दी जाएगी, तो इस चीज़ को आप समझ लें। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण से नगर क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो सकता है? जी नहीं, ग्रामीण से नगर क्षेत्र में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर क्षेत्र में ही होगा। सर मेरे स्कूल में 47 था लास्ट ईयर इनरोलमेंट, जिसमें 1 हेडमास्टर और 3 असिस्टेंट, फिर भी मेरे स्कूल का नाम नहीं आया, क्या करना चाहिए प्लीज़ आंसर। 47 टीचर थे, 47 जो है नामांकन था, ठीक है। 60 तक 2 टीचरों को रखा जाना था, और जो है अब यहाँ पर एक हेड टीचर है, तो यहाँ पर हेड टीचर को सरप्लस में घोषित होना चाहिए था, और एक असिस्टेंट को भी जो है यहाँ पर सरप्लस में घोषित होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये कुछ लिस्टों में गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जो है 30 तक भी जो है एक टीचर को ले लिया गया, 31 पे जो है 3 शिक्षक रखे गए, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षामित्र के बारे में आपने नहीं बताया। अगर शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है तो जो है 3 शिक्षक आपके में ठीक है, 31 हो गया है, तो 31 से ऊपर तक में जो है 2 शिक्षक तो होने ही चाहिए, 60 तक 2 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 भी दिए और हेड भी दिया है, तो कुछ किसी न किसी का तो समायोजन यहाँ पर होना चाहिए। हेड का तो निश्चित ही रूप से है, और 3 है तब भी जो है 1 शिक्षक का यहाँ पर समायोजन हो सकता है, क्योंकि 30 से 31 से कम हुआ है, तो 2 शिक्षक विद्यालयों में नहीं रह रहे हैं। अगर शिक्षामित्र हैं, अगर शिक्षामित्र नहीं है तो 2 शिक्षक रह सकते हैं, लेकिन अभी जो लिस्ट जारी हुई है इसमें अगर 2 शिक्षक हैं और 1 शिक्षामित्र हैं, 31 से कम नामांकन है, तो वहाँ पर शिक्षामित्र को एज सहायक अध्यापक काउंट करके एक सीनियर टीचर को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। ऐसा जो है इस लिस्ट में अपडेट है। अगर आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है तो अब इसमें आगे क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चल सकता है।
जी हाँ, इसका वेबसाइट है और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, उसी से आपको आवेदन करना है और आवेदन संबंधित सारी अपडेट आप सभी को मिल जाएगी। आवेदन करके भी आपको दिखाया जाएगा। कोई बताए जो टीचर म्यूचुअल में आए हैं वो सरप्लस में आवेदन नहीं हो रहा है पोर्टल पर। देखिए, आईडी अगर अपडेट हो गई होगी तो हो भी सकता है, ठीक है। और जब तक अपडेट नहीं होगा, छात्रांकन पहले का स्थिति स्पष्ट की गई, पहले के हिसाब से बनाई गई है, तो अभी उनका आवेदन नहीं होगा। जो टीचर आ चुके हैं वो आ जाएंगे, उनका आवेदन जो है नहीं होगा, क्योंकि पुरानी छात्र संख्या के हिसाब से लिया गया है, तो अभी उनको सरप्लस में घोषित ही नहीं किया गया होगा। अपडेटेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डाटा पुराने समय का है, तो अभी आवेदन नहीं होगा। अगली बार जो है उनका आवेदन हो जाएगा, अभी वो वहीं रह जाएंगे। मेरे स्कूल में लास्ट ईयर 58 स्टूडेंट थे, तो असिस्टेंट और एक हेड, अब हेड का नाम सरप्लस में आया है, क्या उनकी जगह कोई इस AT अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जिनका नाम आया है वही जा पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई और जा पाएगा। जो सीनियर होंगे, हेड टीचर को ही यहाँ पर जाना होगा। हेड टीचर को मेनली यहाँ पर सरप्लस घोषित किया गया है, क्योंकि 150 से कम पर एक हेड टीचर जो वहाँ पे होंगे उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पर रिप्लाई भी कहा गया, नहीं, हेड की जगह AT नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात यहाँ सबके द्वारा कही गई। सर, क्या इसमें वो टीचर अप्लाई कर सकते जिनका स्कूल में सरप्लस टीचर नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर, जूनियर का समायोजन हो गया सीनियर का। देखिए, अगर आपके यहाँ से सीनियर जो है अप्लाई ही नहीं करें तो जो है जूनियर का भी हो जाएगा, ये भी बात स्पष्ट है। अगर बस यही है कि जो है सीनियर अप्लाई ना करें, अगर सीनियर अप्लाई कर देंगे तो उनको प्रथम वरीयता तो उन्हीं को दी जाएगी, और यही शासनादेश है। अगर फॉर्म भर दें और स्कूल में जाए तो क्या ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा? तो देखिए, इसके बारे में आदेश में स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप सोच समझ करके भरें, और बाद में कोई आदेश आ जाए कि जिनको स्कूल आवंटन हो गया है तो उनको विद्यालय लेना ही होगा, तो फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण संपर्क में ट्रांसफ़र हो गया नगर क्षेत्र में, तो ये बात आपको बता दी है। व्हाट्सएप का नंबर आप सभी को जो है डला हुआ है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी? आप व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मिल जाएगी। मेरे स्कूल में 24-25 में 81 नामांकन था और 4 टीचर थे। एक सरप्लस है, तब भी स्कूल का नेम नहीं आया लिस्ट में, जबकि पहले जो लिस्ट आई थी इसमें जूनियर सरप्लस टीचर था, उसमें मेरे स्कूल का टीचर का नाम था। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर कई साथियों ने पूछा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 81 नामांकन है, 60 तक 2 टीचर हैं, ठीक है। 60 के बाद जो है पहले आप 81 नामांकन था और 4 टीचर हैं, 81 था और 4 टीचर हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 से 90 तक 3 टीचर होने चाहिए, 61 से 90 तक। अब यहाँ पर 81 टीचर हैं, तो जो है यहाँ पर 4 हैं, जबकि 3 होने चाहिए 90 तक। 81 में ही 4 हैं, तो एक का कायदे से तो होना चाहिए, लेकिन अब क्यों नहीं है? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिस्टों में निकल करके आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के सार यही है कि सीनियर का समायोजन होगा, 25 विकल्प आपको दिए जाएंगे, और सीनियर में भी जो है अगर एक से अधिक शिक्षक विद्यालय में सरप्लस के लिए है तो जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको प्रथम वरीयता दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया है, और 31 से कम वाले विद्यालयों को भी यहाँ पर ले लिया गया है, अगर जो है वहाँ पर शिक्षा में कार्यरत है, और उसी प्रकार के अनुदेशकों वाले विद्यालयों में भी है, अगर जो है वहाँ पर अनुदेशक हैं तो एक सहायक अध्यापक को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट है, और 35 छात्र वाला सिस्टम यहाँ पर अपनाया गया है, जो कि जूनियर का रहता है। उसके हिसाब से 35 पर जो है एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पर होती है, और 3 शिक्षक विद्यालय में अनिवार्य है। भाषा और विज्ञान गणित की इस प्रकार से जो है शिक्षकों की अपॉइंटमेंट होती है। और आप देख सकते हैं जूनियर का विज्ञान गणित सामाजिक और भाषा, ये 3 टीचर होंगे और 35 पर 1 होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखा जाएगा, और अनुदेशक को भी जो है काउंट किया गया, तो एक जो है यहाँ पर दिखा दिया गया है सरप्लस की श्रेणी में। तो इस प्रकार से जो है लिस्ट बनाई गई है, और बाकी की जो भी पॉइंट्स रहेंगे, अगर कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उनको भी जो है क्लियर कर दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, ये आपको जो है अगले वीडियो के माध्यम से या जो है कल जो है आपको अपडेट दे दी जाएगी, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ अपनानी है। साथियों, बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।